अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद आप बखैर होंगे। आपके इसबाक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊंगी फ़ानी बदायूनी और उनके लिखी हुई गज़ल दुनिया मेरी बला से जाने, महंगी है या सस्ती है। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें और पूरे सबक को अच्छी तरह पढ़ें ताकि आपको एक एक सवालों के जवाब देना आसान हो जाए। आप अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सके। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे फ़ानी बदायूनी की हालात ज़िंदगी, फिर इनकी लिखी हुई गज़ल पढ़ेंगे। फ़ानी बदायूनी 1879 ईस्वी यानी 1879 को इनकी पैदाइश है और 1941 ईस्वी यानी 1941 में इनका इंतकाल हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौकत अली ख़ान नाम, पहले शौकत और बाद में फ़ानी तखल्लुस इख्तियार किया। पहले शौकत तखल्लुस रखते थे, बाद में उन्होंने फ़ानी तखल्लुस इख्तियार किया। उत्तर प्रदेश के ज़िला बदायूं में पैदा हुए। उनके वालिद पुलिस के महकमे में इंस्पेक्टर थे। फ़ानी ने 1897 में इंट्रेंस का इम्तिहान पास किया। 1901 में बरेली कॉलेज बरेली से BA पास करने के बाद मुलाजमत इख्तियार की। कुछ अरसे तक मदरस रहे, बाद में मुलाजमत तर्क कर दी और 1908 में MAO कॉलेज अलीगढ़ मौजूदा मुस्लिम यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री हासिल की। इसके बाद लखनऊ, आगरा, इटावा, बरेली और बदायूं में वकालत की, लेकिन फ़ानी को वकालत से दिलचस्पी ना थी, इसलिए इस पेशे में उन्हें कामयाबी नसीब ना हुई। 1932 ईस्वी में महाराजा किशन प्रसाद की दावत पर हैदराबाद पहुंचे। महाराजा के दरबार से वाबस्ता रहने के साथ साथ वो हैदराबाद के एक सरकारी स्कूल में हेडमास्टर हो गए। फ़ानी के आखिरी अयाम तंगदस्ती और परेशानी में गुजरे। इनका इंतकाल हैदराबाद में हुआ। फ़ानी का ये मक्ता उनकी ज़िंदगी पर सादिक आता है। फ़ानी हम तो जीते जी, वो मैयत हैं बेगोरो कफन, गुर्बत जिसको रास न आई और वतन भी छूट गया। फ़ानी ने पहली गज़ल 1890 ईस्वी में यानी 11 साल की उम्र में कही। इनके वालिद शायरी के ख़िलाफ़ थे, इसलिए फ़ानी छुपकर शेर कहते थे। ज़्यादातर कलाम तल्फ हो गया। जो कुछ बचा वो बाक़ियात फ़ानी 1926 के नाम से शाया हुआ। बाद में दिगर और मजमूए उर्फ़ानियात फ़ानी और वाजिदिनात फ़ानी 1940 के नाम से मंजर आम पर आए। फ़ानी का शुमार उर्दू के मुमताज़ गज़लगो शुअरा में होता है। शायरी में दर्द व गम के मज़ामीन की कसरत के बास फ़ानी को यासियात का इमाम कहा गया है। आइए पढ़ते हैं इनकी गज़ल। दुनिया मेरी बला जाने, महंगी है या सस्ती है, मौत मिले तो मुफ्त न लूँ, हस्ती की क्या हस्ती है। ये फ़ानी की गज़ल का मतला है। पहले शेर को मतला कहा जाता है और मतला में शायर कह रहे हैं कि ये दुनिया क्या है, महंगी या सस्ती है, ये मैं ही नहीं जानता हूँ, क्योंकि दुनिया अगर सस्ती है तो मैं क्या है, मौत भी मुफ्त में नहीं दूंगा। इनके जो शायर में है, इनके जो मज़ामीन हैं, उसमें गम क्या है, मौत और गम का ज़्यादा जिक्र है और उनके अंदर खुददारी बहुत है। वो कहते हैं कि मैं ये नहीं जानता कि दुनिया कितनी महंगी या सस्ती है, मुझे कोई चीज़ मुफ्त नहीं चाहिए, यहाँ तक कि मौत भी मैं मुफ्त नहीं लूँगा। जब ज़िंदगी दूंगा तभी मौत मिलेगी। आबादी भी देखी है, वीराने भी देखे हैं, जो उजड़े और फिर न बसे, दिल वो निराली बसती है। मैंने दुनिया में क्या है, आबादी भी देखे हैं और वीराने भी देखे हैं। आबादी वीराने में बदल जाती है, वीराने आबादी में बदल जाती है, लेकिन दिल ऐसी निराली बसती है जो उजड़ जाती है, इश्क में तो फिर नहीं बसती। अगर एक बार किसी का दिल इश्क कर लेता है और वो उजड़ जाती है तो दोबारा उस दिल में कभी इश्क नहीं होता और वो कभी नहीं बसती है। जान सी शय बिक जाती है एक नज़र के बदले में, आगे मर्जी गाहक की इन दामों तो सस्ती है। जान ऐसी शय है कि महबूब के एक नज़र में बिक जाती है।
महबूब का एक नज़र पाने के लिए पूरी जान इंसान क्या है दांव पे लगा देता है। और गाहक यहाँ पर किसको कहा गया है? महबूब को आशिक को गाहक कहा गया है। और इतनी मतलब इन दामों में तो सस्ते, यानी कि एक नज़र के लिए आशिक अपना जान देने के लिए तैयार होता है और कहता है कि ये भी क्या है, जान भी इसके लिए बहुत सस्ती है। जग सुना है तेरे बगैर आंखों का क्या हाल हुआ, जब भी दुनिया बसती थी अब भी दुनिया बसती है। तेरे बगैर क्या है, ये दुनिया बिल्कुल सूना है और दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, नहीं दुनिया की खूबसूरती मालूम होती है। और रो रो के क्या हो गया है, आँख बहुत बुरा हो गया, आँख का हाल बुरा हो गया है। और अब क्या है कि पहले भी दुनिया बसती थी अब भी दुनिया बसती है, लेकिन तेरे बगैर इस दुनिया में कुछ अच्छा नहीं लगता है। आंसू थे सो खुश्क हुए, जी है कि उमंड आता है, जी है कि उमड़ा आता है, दिल पे घटासी छाई है, खिलती है ना बरसती है। आंसू इतने खुश्क हो गए हैं। पहले ऐसा था कि क्या होता था, आंसू भर भर के आ जाते थे और जी भी उमटा आ जाता था, लेकिन क्या है, और दिल पे क्या है, घटा सी छाई हुई है, ना खुल के बरसती है और ना खुल के रोती है। दिल का उजड़ना सहल सही, बसना सहल नहीं जालिम, बसती बसना खेल नहीं, बसते बसते बसती है। दिल का उजड़ना क्या है, बहुत आसान हो जाता है। सहल यानी आसान, आसानी से क्या होता है, दिल उजड़ जाता है। लेकिन बसना सहल नहीं है, यानी बसना आसान नहीं है। जब एक बार दिल उजड़ जाता है तो दोबारा दिल बसता नहीं है, आसानी से बिल्कुल नहीं बसता है। बसती बसना खेल नहीं, और क्या है, ये एक खेल काम नहीं है, खेल नहीं है कि एक बार उजड़ गया तो फिर बार बार बसल गई। फिर सहल है कि बस जाए। दिल की बस्ती एक दिन में नहीं बसती है, ये क्या है, बसते बसते बसती है। और इसके बसने में क्या है, बहुत वक्त लग जाता है। इसे उजाड़ने में इतना वक्त सर्फ नहीं होता जितना बसने में वक्त लग जाता है। फानी जिसमें आंसू क्या, दिल के लहू का काल न था, हाय वो आंख अब पानी को की दो बूंदों को तरसती है। पानी कह रहे हैं अपने महबूब से। यह गज़ल का आखिरी शेर है जिसमें शायर ने मक्ता पेश किया है। गज़ल के आखिरी शेर जिसमें शायर अपना नाम पेश करते हैं उसे मक्ता कहा जाता है। इसमें फ़ानी शायर ने अपना नाम लिखा और ये गज़ल का आखिरी शेर है और ये मक्ता का शेर है। फ़ानी कहते हैं कि मेरे दिल में क्या है, लहू का कालना था। लहू यानी खून, आंसू बनकर आते थे और इतना आंसू मैंने बहाया कि खून भी बहने लगा। लेकिन अब क्या है, हाय वो आँख आप पानी की दो बूंदों को तरसती है। अब इस आँख में रोते रोते आँख क्या खुश्क हो गया है। इसमें खून तो क्या, दो बूंद पानी भी नहीं है, दो बूंद आंसू भी नहीं है कि अब आँख में आ जाए। इसलिए दो बूंद आंसू के लिए क्या है, ये आँखें तरस गई हैं। इतना दिल रोया है कि आँखें दो बूंद पानी के लिए, दो बूंद आंसू के लिए तरस गई है। ये गज़ल फ़ानी बदायूनी की लिखी हुई थी। आइए आप पढ़ते हैं इनके अल्फाज और माने। हस्ती माने होता वजूद, वजूद जिंदगी, और काल यानी कहत कमी, और सहल माने होता है आसान। गौर करने के बाद पढ़ते हैं। हसरत व्यास फ़ानी की शायरी की बुनियादी खुसूसियात है। इस गज़ल में फ़ानी ने बाज़ जगह ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो एक दूसरे के ज़िद हैं, ज़िद यानी उल्टा हैं, जैसे महंगी सस्ती, मौत हस्ती वगैरह। इन मुतज़ाद अल्फाज के इस्तेमाल से शेर की मानवियत में इजाफा हुआ है। अल्फाज के इस इस्तेमाल को सिनत तज़ाद कहा जाता है। सिनत तज़ाद मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि जब ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किया जाए जो अपोजिट वर्ड हो, जो एक दूसरे के उल्टे हो, उसे सिनत तज़ाद कहा जाता है। जहाँ पर मुतज़ाद अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता हो उसे सिनत तज़ाद कहा जाता है। आइए आप पढ़ते हैं सवाल जवाब, उसके बाद पढ़ेंगे शेर का खुलासा। सवाल नंबर 1 है, शायर ने दिल को निराली बस्ती क्यों कहा है? क्योंकि दिल ऐसी बस्ती है कि उजड़ने के बाद दोबारा नहीं बसती, जबकि दुनिया में ऐसी अनगिनत बस्तियां हैं जो वीरान होने के बाद फिर बस गईं, मगर दिल के साथ ये मामला नहीं, इसलिए दिल निराली दुनिया है। सवाल 2 है, हस्ती की क्या हस्ती है से शायर की क्या मुराद है? जवाब लिखेंगे। हस्ती के पहले मायने हैं वजूद, जिंदगी, और दूसरे माने हैं मजाल, ताकत, हैसियत, कीमत।
एक हस्ती के माने क्या होता है? वजूद, जिंदगी होता है। और हस्ती का दूसरा मायने होता है मजाल, ताकत, हैसियत, कीमत वगैरह। मिसरे के इस हिस्से से मुराद ये है कि जिंदगी की क्या मजाल, जिंदगी की क्या हैसियत है, कि शायर कहता है कि मैं जिंदगी को अनमोल शय नहीं समझता, मेरे नज़दीक जिंदगी की कोई हैसियत नहीं है। सवाल 3 है, बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बस्ती है। इस मिसरे में पहले लफ्ज़ बस्ती और दूसरे लफ्ज़ बस्ती के फ़र्क को वाज़ह कीजिए। जवाब लिखेंगे, बस्ती के मायने आबाद होने का अमल है, यानी पहला लफ्ज़ बस्ती के मायने आबाद जगह या गांव, कस्बे के हैं, और दूसरे लफ्ज़ बस्ती के माने आबाद होने का अमल है। एक बस्ती के माने हो गया गांव, कस्बा वगैरह, और एक बस्ती के माने क्या हो गया? आबाद होना। यानी पहला लफ्ज़ इसमें है और दूसरा लफ्ज़ इसमें लफ्ज़ फेल है, फेल काम का करना या होना। पहला लफ्ज़ इसमें है और दूसरा लफ्ज़ फेल है, यानी काम का करना या होना जिससे जाहिर करता हूँ। आइए पढ़ते हैं अमली काम। इस गज़ल के काफ़ियों की निशानदेही कीजिए। इस गज़ल के काफ़िए सस्ती, हस्ती, बस्ती, बरसती और तरसती हैं। लफ्ज़ सस्ती 2 बार और बस्ती 3 बार बतौर काफ़िया आया है। ज़ैल के अल्फाज को जुमले में इस्तेमाल कीजिए। जग यानी ये सारा जग माया जाल है। बस्ती का जुमला क्या बनाएंगे? किसी बस्ती में जाकर देखो, शहर के मुकाबले में वहाँ लोग किस तरह रहते हैं। घटा है, आसमान पर अक्सर घटा छाती है मगर बरसती नहीं। सहल यानी होता आसान, हर काम को सहल समझने वाले अक्लमंद नहीं होते। लहू, गरीबों का लहू चूस कर मिलों के मालिक सरमायादार बनते हैं। काल, खुदा ना करे कभी किसी को काल का सामना करना पड़े। आइए अब गज़ल की तशरीह पढ़ते हैं। सयाक़ो सबाक। इस गज़ल के इशार फ़ानी बदायूं की गज़ल से लिए गए हैं। जब हम सयाक़ो सबाक लिखेंगे, जब हम गज़ल की तशरीह करेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि इस गज़ल के इशार फ़ानी बदायूं की गज़ल से लिए गए हैं। दुनिया मेरी बला जाने, महंगी है या सस्ती है, मौत मिले तो मुफ्त न लूँ, हस्ती की क्या हस्ती है। तशरीह करेंगे। फ़ानी की मशहूर गज़ल का मतला है। फ़ानी बदायूनी के कलाम में मौत और दर्द गम के मज़ामीन की फरावानी है। इस मतला में मौत का जिक्र इस तरह किया है कि इनकी खुददारी साफ जाहिर हो गई है। वो कहते हैं कि मैं ये नहीं जानता कि दुनिया कितनी महंगी या सस्ती है, मुझे कोई चीज़ मुफ्त नहीं चाहिए, यहाँ तक कि मौत भी मुफ्त में नहीं लूँगा, जब ज़िंदगी दूंगा तभी मौत मिलेगी। दूसरा शेर देखते हैं। आबादी भी देखी है, वीराने भी देखे हैं, जो उजड़े और फिर न बसे, दिल वो निराली बस्ती है। तशरीह है। फ़ानी कहते हैं कि हमने आबादी भी देखी है और वीराने भी। वीराने आबादी में बदल जाते हैं और आबादी वीरान हो जाती है, मगर दिल ऐसी निराली बस्ती है जो उजड़ जाए तो फिर नहीं बसती। यानी इश्क एक मर्तबा होता है और इस इश्क में आशिक नाकाम हो जाए तो फिर आशिक के रोते रोते गुजरती है, इस दिल में दोबारा कोई नहीं बसता। जान सी शय बिक जाती है एक नज़र के बदले में, आगे मर्जी गाहक की इन दामों तो सस्ती है। तशरीह करते हैं। सच्चा आशिक महबूब की एक नज़र का मोहताज होता है, महबूब इसे नज़र भर कर देख ले तो वह अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है। दूसरे मिसरे में गाहक से मुराद महबूब है। आशिक ने अपनी जान की कीमत महबूब की एक नज़र रखी है और यह कीमत इंतहाई कम है। जग सूना है तेरे बगैर आँखों का क्या हाल हुआ, जब भी दुनिया बसती थी अब भी दुनिया बसती है। तशरीह देखते हैं। फ़ानी बहैसियत आशिक कह रहे हैं कि महबूब के बगैर ये पूरी दुनिया सूनी हो गई है और इसे याद करके रोते रोते आँखों का बुरा हाल हो गया है। ये दुनिया पहले भी थी और यही दुनिया अब भी है, लेकिन जब महबूब सामने था दुनिया पुररौनक नज़र आती थी और अब महबूब के ना होने से दुनिया सूनी वीरान हो गई है। आंसू थे सो खुश्क हुए, जी है के उमंड आया है, उमड़ा आता है, दिल पे घटा सी छाई है, खिलती है ना बरसती है। तशरीह है। फ़ानी ने शेर में घटा की इस कैफियत से फ़ायदा उठाया है, जब आसमान पर स्याह बादल छा जाते हैं
मगर बरसते नहीं, और न बरसने वाले बादलों की वजह से फिजा बोझल हो जाती है। कहते हैं कि महबूब के लिए आंसू खुश्क हो गए। ये चाहता है कि खुलकर रोऊं, लेकिन अब आंसू ही नहीं निकल लगता कि दिल पर ऐसी घटा छाई है, ना तो खिलती है और ना बारिश होती है। रोने की ख्वाहिश के बावजूद आंख से आंसू नहीं आते। दिल का उजड़ना सहल सही, बसना सहल नहीं जालिम, बसते बसना खेल नहीं, बसते बसते बसती है। तशरीह करते हैं शेर में, लफ्ज़ जालिम महबूब के लिए है। फ़ानी अपने महबूब से मुखातिब हैं कि ऐ मजनू, तू नहीं जानता कि दिल का उजड़ना तो आसान है, मगर बसना खेल नहीं। दिल की बस्ती एक दिन में नहीं बसती, ये बसते बसते बसती है। यानी इस बसने में वक्त लगता है और इसे उजाड़ने में इतना वक्त सर्फ नहीं होता। फ़ानी जिसमें आंसू क्या, दिल के लहू का काल न था, हाय वो आंख अब पानी की 2 बूंदों को तरसती है। इस गज़ल के मख्ता में फ़ानी कह रहे हैं कि एक वक्त था जब हमारी आंखों में आंसुओं की बहुतात थी और दिल के लहू की भी कमी नहीं थी। यानी जब आंसू नहीं निकलते थे तो इनकी जगह दिल का खून आंसू बनकर इन आंखों से बहता था। लेकिन अब रोते रोते ये हाल हो गया है कि वह आंखों में 2 कतरे आंसू भी नहीं आते। रोने की कसरत की वजह से आंखें खुश्क हो गई हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आए तो आप एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।